किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुशी मिलेगी ये सोचकर के काम मत करो, बल्कि खुश होकर के काम करो। खुशियां अपने आप आपके द्वार चलकर आएंगी। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक, माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गुरुकुल की, जहां गुरुजी सारे शिष्यों को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि बेटा, मैं 2 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। बच्चों, आप में से मैंने 2 बच्चों का चयन किया है जिनको एक काम सौंप करके जा रहा हूं और आकर के बताऊंगा कि इन दोनों में से भी सर्वश्रेष्ठ छात्र कौन था। उन्होंने 2 बच्चों को आगे बुलाया और उन दोनों को कुछ चीजें दी। पहले के हाथ में गेहूं के कुछ दाने रखे और कहा, बेटा ध्यान रखना, ये बढ़ते चले जाएं, इनका ख्याल रखना। दूसरे को भी वैसे ही गेहूं के कुछ और दाने दिए और कहा, ध्यान रखना, ये बढ़ते चले जाएं, इस बात का ख्याल रखना। ये कहकर के गुरुजी तीर्थ यात्रा पर चले गए। जो पहले वाला शिष्य था उसने सोचा कि गुरुजी ने अपनी अमानत सौंपी है, सबसे कीमती चीज मुझे दी है, तो मैं क्या करूं। उसके पास में एक छोटी सी डिबिया थी। उस डिब्बी में जाकर के उसने वो जो गेहूं के दाने थे वो रख दिए और गुरुजी से भी ज्यादा उस डिब्बी को मानने लगा कि गुरुजी की अमानत है, यानी कि स्वयं गुरुजी है। पूजा पाठ करने लगा, तिलक लगाने लगा, उस डिब्बी का ख्याल रखने लगा। जैसे गुरुजी को भोग लगता था वैसे भोग लगाने लगा। बिल्कुल उसने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। 2 साल तक वो नित्य क्रिया जो थी इसी तरीके से करता रहा। जो दूसरा वाला था वो अपने गांव गया, जाकर के पिताजी से कहा कि पिताजी, खेत में मुझे थोड़ा सा जो है हिस्सा चाहिए, थोड़ी सी जमीन चाहिए। गुरुजी ने काम सौंपा है, उसे करना है। वो जो गेहूं के दाने थे जाकर के उसने खेत में बो दिए। जब फसल आई तो और दाने आए, उन दानों को बो दिया। वो बढ़ाता चला गया। 2 साल तक उसने यही क्रिया की, यही नित्य क्रिया की। गुरुजी का आदेश था बढ़ता चला जाए। उसने बहुत ध्यान से उस बात को सुना और फॉलो किया। 2 साल के बाद में जब गुरुजी तीर्थ यात्रा से आए, सारे शिष्यों ने उनका स्वागत किया। गुरुजी बेकरार थे जाने के लिए, इंतजार कर रहे थे कि एक बार पता तो चले कि दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो उन्होंने बुलाया सबसे पहले बच्चों को, आ जाओ, बताओ। पहले वाले से पूछा, क्या किया। वो दौड़ा भागा अपने कक्ष में गया, कमरे में, और वहां से वो डिब्बी लेकर के आ गया, छोटी सी डिबिया। उसने कहा, गुरुजी, आपकी तरह ही मैंने इनकी पूजा की है, आपकी तरह आराधना की है, आपसे बढ़कर के इनका ख्याल रखा है, क्योंकि आपकी अमानत थी, इसलिए बहुत ध्यान से जो है इनको संभाला, पूजा पाठ किया, भोग लगाया, सब कुछ किया। गुरुजी ने कहा, अच्छा बेटा, एक बार देख तो ले डिब्बी के अंदर क्या है। तो डिब्बी खोली तो गेहूं के कुछ दाने जो थे वो सड़ चुके थे, घुन लग चुका था और कुछ सड़ने के लिए तैयार थे। गुरुजी ने कहा, वाह बेटा, तूने तो घटा दिया, मैंने तो कहा था बढ़ता चला जाए, इस पर ध्यान देना। दूसरे वाले से कहा, बेटा तुमने क्या किया। तो दूसरे वाले ने कहा, गुरुजी मुझे समय दीजिए, पता नहीं था कि आज ही आप आ जाएंगे, मैं पिताजी को बोलता हूं। उसने गांव में संदेश पहुंचाया, पिताजी बैलगाड़ी में अनाज रख करके लाए और शिष्य ने दिखाया कि गुरुजी, आपने जो दाने दिए थे उनसे इतना अनाज मैंने 2 सालों में बना दिया। जो सारे शिष्य थे वो ताली बजाने लगे। गुरुजी प्रसन्न हुए, बोले दूसरे को कि आपने तो कमाल कर दिया। और सारे शिष्यों को मैसेज दिया कि मैं इस परीक्षा से बस ये बताना चाहता था कि मैंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारा ज्ञान दिया, लेकिन पहले वाले ने डिब्बी में बंद करके रख दिया और बस देखता रहा। दूसरे वाले ने उसे फॉलो किया, आचरण में लेकर आया। ये कहानी गुरुजी की और उन गेहूं के दानों की नहीं है, आपकी हमारी कहानी है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते। हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है लेकिन आचरण में नहीं ढालते। अगर आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे भी आदतें बदलने लगेंगे, धीरे धीरे भी उस ज्ञान को आचरण में लाने लगेंगे, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, सकारात्मक परिणाम आपको दिखने लगेंगे। लेकिन समस्या यह है कि यहां ज्ञानी तो सब हैं, आचरण करने वाला कोई नहीं। अगर हम आचरण में लेकर आ जाएं, इंप्लीमेंटेशन करने लगें, चीजें बहुत हद तक सुधर जाएंगी। तो आज से ही जो कुछ सीखा है उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और मेरी ऑफिशियल वेबसाइट आप चेकआउट कर सकते हैं www.rjkarthik.in। इस वेबसाइट पर कुछ कोर्सेज हैं जो आपके डेफिनेटली काम आने वाले हैं। और हाँ, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुनते हैं।